सोशल मीडिया पर दिखाए जाने वाली लाइफ क्या सच में उन क्रिएटर की वैसी ही होती है जैसे वो दिखाते हैं? कुछ दिनों से ऐसी ऐसी खबर सामने आ रही है जिसके चलते हमें ये विश्वास हो रहा है कि सोशल मीडिया पर जो डेली लाइफ डेली व्लॉग जो बताते हैं वो सच में वैसी नहीं होती। और ऐसी ही एक घटना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की कुछ ही दिनों पहले हमारे सामने आई जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। एक यंग यूट्यूबर सपना सोशल मीडिया पर फेम पाना और फिर अचानक एक मिस्टीरियस डेथ हो जाती है। क्या ये डेथ एक्सीडेंटली हुई थी या फिर कोई प्री प्लान मर्डर था? इससे पहले कि हम इस केस के बारे में डिटेल में जाए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि वैशु आखिर थी कौन। तेलंगाना के जगतियाल डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव माधापुर, जहां पर वैशु रहती थी। वैशु एक उभरती हुई यूट्यूबर थी जिसकी आंखों में हजारों सपने थे। वे YouTube के जरिए अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी देना चाहती थी और वैशु के चैनल पर डेली व्लॉग्स, डेली लाइफस्टाइल और वैशु रील्स भी काफी हद तक बनाया करती थी और हर वीडियो पर 1 लाख से 1.5 लाख के करीब व्यूज हुआ करते थे। इसमें कोई शक नहीं कि वैशु एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने के कगार पर थी। इंडिया में हर दिन हजारों लोग यूट्यूबर बनने का सपना देखते हैं और वैशु भी उनमें से एक थी। आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक हंसती खेलती जिंदगी एक दर्दनाक मौत में बदल गई? दरअसल 1 साल पहले वैशु की शादी होती है हरी से और शादी होने के बाद सब कुछ नॉर्मल था। दोनों अपने पारिवारिक जीवन में काफी खुश थे। ये दोनों मिलकर वीडियोस बनाया करते थे और वीडियोस पे अच्छी खासी रीच भी जाया करती थी, लगभग 1 लाख 1.5 लाख के आसपास। और समय ऐसे ही बीतने लगा और जैसे जैसे समय बीतने लगा धीरे धीरे हरी को वैशु की सक्सेस पर एक जलन सी होने लगी और कई सारे वीडियोस में ये देखने को भी मिला कि वैशु और हरी के बीच के संबंध धीरे धीरे बिगड़ने लगे थे। और जैसे जैसे दिन बीतने लगे ये दोनों के बीच में टकरार काफी हद तक आगे बढ़ने लगी और हर दिन ये अपने डेली व्लॉग्स वाले चैनल पे भी अपने बीच हुई लड़ाई को पब्लिक को बताने लगे। लोग तो यही समझ रहे थे कि ये व्यूज पाने के लिए एक पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। वैशु जो वीडियोस अपलोड कर रही थी उसमें क्लियरली दिख रहा था कि हरी के साथ में वैशु के संबंध काफी हद तक बिगड़ चुके थे। शादी के कुछ दिन बाद वैशु के परिवार और हरी के परिवार के बीच बहुत बड़ी एक लड़ाई हो जाती है जिससे वैशु का परिवार और हरी का परिवार हमेशा के लिए अलग हो जाता है। लेकिन हरी वैशु के साथ वैशु के घर पर रहने लगा और 17 मार्च 2026 हर रोज की तरह सुबह हरी उठता है, ब्रश करता है और हरी की सासू माँ ने पूछा भी कि इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो। बिना कुछ बताए अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया और वो वहां से चला गया। कुछ देर बाद वैशु की माँ जाकर वैशु के कमरे में देखती है तो वैशु उस समय अपना दम तोड़ चुकी होती है और बिना देर किए वैशु के परिवार वालों ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने पर पता चलता है कि वो कुछ ही घंटों पहले मारी गई है और साथ में वहां पर एक चाकू बरामद होता है जिससे वैशु की हत्या कर दी गई थी। इस केस में एकदम क्लियरली एकदम साफ है कि हरी ने ही वैशु का मर्डर किया है। वैशु की सस्पिशियस डेथ रिपोर्ट होती है। इनिशियली लोगों को लगा कि ये सुसाइड होगा, लेकिन बॉडी पे कुछ इंजूरियस मार्क मिले। केस स्लोली टर्न हुआ, पॉसिबिलिटी मर्डर की ज्यादा होने लगी। यहाँ से केस एक नया मोड़ ले लेता है क्योंकि जो दिख रहा था वो सच नहीं था। मर्डर के कुछ समय बाद हरी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लोगों में गुस्सा भड़क उठा। लोग अपनी जगह सही थे, उनका गुस्सा होना जायज था क्योंकि एक सक्सेसफुल लड़की की मौत हुई थी जिसका फैमिली बैकग्राउंड टोटली
मिडिल क्लास से भी लो था। उस माहौल से उठकर उस लड़की ने काफी हद तक अचीव कर लिया था। लोगों में गुस्सा जायज था, लेकिन जज फैसला लोगों के गुस्से पर नहीं देता, प्रूफ होना पड़ता है। बस इसी के चलते कोर्ट में केस चलने लगा, तारीख पर तारीख मिलने लगी, लेकिन इंसाफ मिलने में वक्त लग रहा है। और मर्डर के बाद क्लोज सर्कल के लोग को इन्वेस्टिगेट किया गया। पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट्स, इमोशनल डिस्प्यूट्स, कॉल रिकॉर्ड चेक होने लगे, लोकेशन ट्रैकिंग होने लगी। क्या किसी ने ट्रैप किया था? लेकिन सच मानो तो ऑनलाइन लाइफ से रियल लाइफ काफी हद तक अलग होती है। क्या मेंटली प्रेशर का भी फैक्टर था? आखिर उस रात दोनों के बीच ऐसा हुआ क्या जिससे एक को अपनी जान देनी पड़ी? ये सुसाइड था या मर्डर था? अभी भी इन्हीं सवालों के बीच ये केस पूरी तरह से घिरा हुआ था। क्वेश्चन मार्क एक ही, ये या तो सुसाइड है या फिर मर्डर है। इंडिया में ऐसे केसेस में अक्सर दो चीजें होती है, या तो पर्सनल मोटिव होता है या फिर इम्पल्सिव क्राइम होता है, और फाइनली इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। तेलंगाना पुलिस एक्टिवली केस को हैंडल कर रही थी। डिजिटल एविडेंस कलेक्ट किए गए, कॉल लॉग्स, चैट हिस्ट्री, सोशल मीडिया डीएम्स, सस्पेक्ट से इंट्रोगेशन। आज के टाइम में क्राइम सॉल्व करना सिर्फ फिंगरप्रिंट से नहीं होता, डाटा ही सब कुछ बता देता है। अब लोग सड़कों पर उतरने लगे, जस्टिस फॉर वैश्यू के नारे लगाने लगे। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी लोग अपनी अपनी राय रखने लगे। और इसी के बीच जो हमेशा हमारे इंडिया में होता है वो इस केस में भी होने लगा, फेक न्यूज सर्कुलेट होने लगी। लेकिन पब्लिक को समझना होगा, सोशल मीडिया जस्टिस और रियल जस्टिस दोनों अलग चीजें हैं। अगर हम इस केस में और भी डिटेल में जाते जाए तो और भी कई सवाल हमारे मन में आ सकते हैं, जैसे क्या इंडिया में वुमेन क्रिएटर सेफ है? क्या पर्सनल रिलेशनशिप बिगेस्ट रिस्क फैक्टर बन सकता है? क्या पुलिस इन्वेस्टिगेशन फास्ट नहीं हो सकती है? हर क्राइम एक इंडिविजुअल स्टोरी नहीं होती, वो एक सिस्टम का रिफ्लेक्शन होता है। इस केस में अभी तक कई सवाल है जिसके जवाब हमें नहीं मिल पाए, और जब तक फाइनल ट्रूथ सामने नहीं आ जाता, हमें रूमर से ज्यादा फैक्ट पर फोकस करना चाहिए। अभी भी इस केस में फाइनल जजमेंट आना बाकी है। अगर कोर्ट कहती है कि हरी ने ही वैश्यू का मर्डर किया था, तो मैं अपनी ओर से ये अपील करूंगा कि हरी को इतनी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि फ्यूचर में कोई और वैश्यू हरी जैसे दरिंदे के हाथ में बलि ना हो। सोशल मीडिया पर सब कुछ परफेक्ट दिखता है, लेकिन रियलिटी में स्टोरी का एंड कभी कभी इतना दर्दनाक भी हो सकता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। जो सोशल मीडिया पर दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता, ये आपको जानना चाहिए। ये थी वैश्यू की कहानी, जो शुरू हुई थी सपनों से और खत्म होती है कई सवालों पर। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि वैश्यू को जस्टिस जल्द से जल्द मिले। आपको लग रहा होगा वैसे ये कहानी किसी और की है, हमें इससे क्या करना है, लेकिन सच समझना हम सब की जिम्मेदारी है, और इस कहानी से कुछ सीखना भी हमें बहुत ही जरूरी है, ताकि हम जिस किसी से भी मिल रहे हैं क्या वो सच में वैल्यूएबल है आपके लिए या नहीं, ये समझना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे केस का सच सभी लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि कभी कभी अवेयरनेस ही सबसे बड़ा जस्टिस होता है। मैं ऐसे ही रियल इश्यूज को सिंपल और हॉनेस्ट तरीके से आप तक पहुंचाता हूं। अगर आपको सच जानना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर दबाना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर मेंशन करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।